हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोगों ने कक्षा में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। किस बारे में? हाँ, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इन सारी चीज़ों से मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी और इसको जो बोलते हैं ठेठ हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में आपको अवगाहन करवाया मैंने आपको, है ना। तो उपन्यास को हम लोग इंग्लिश में फिक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग FICTION, राइट। इसका अर्थ आपको पता होना ही सही बात है, क्योंकि हम लोग हिंदी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वो क्या चीज़ है? वो नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, या काव्य है, या खंड काव्य है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हाँ बच्चों, उपन्यास को पर चलिए हम लोग उपन्यास से ही हम लोग शुरू करते हैं। उपन्यास को जैसे मैंने कहा अभी अभी फिक्शन बोलते हैं। ये उपन्यास जो होता है पूर्ण जीवन काल का चित्रण किया जाता है। इसमें सीक्वेंसेस बहुत होते हैं, एक के बाद और एक बड़ा ही होता है। इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं और इसमें कभी कभी इमेजिनेशन के कैरेक्टर्स भी आते हैं, जो ज़्यादातर इंग्लिश फिक्शंस में ज़्यादा दिखाई देते हैं। हिंदी में भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में दिखाई देते हैं। उपन्यास 7 प्रकार के होते हैं। हर कैरेक्टर्स, हर चीज़ में एक कैटेगराइज हम लोग करते हैं, एक उसको सहज करने के लिए। तो वो तो आगे चल के मैं बताऊंगी, लेकिन आज के लिए मैं इतनी बता रही हूँ कि उपन्यास 7 प्रकार के होते हैं और उपन्यास जीवन काल का चित्रण होता है उपन्यास में, और वो लंबी होती है और उसमें जो पात्र होते हैं, पात्र का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, होते हैं, और कभी कभी काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन, जो मैंने अभी कहा आपको। उसी प्रकार हाँ, चलिए थोड़ा बहुत कहानी के बारे में बता रही हूँ आपको। कहानी का अर्थ है स्टोरी, आप जानते हैं। और कहानी में जीवन के किसी एक भाग का ही चित्रण किया जाता है, अर्थात एक छोटा सा सीक्वेंस को ही लेकर हम लोग उसको कहानी बना सकते हैं। और इसमें पात्र जो है बहुत कम होते हैं। आप छोटे से भी बहुत कम कैरेक्टर्स को लेकर आप लोग कहानी बना सकते हैं हम लोग। और कहानी खास तौर से 2 प्रकार के होते हैं, मतलब छोटा अल्प कहानी जो बोलते हैं, छोटा कहानी और लंबी कहानी। और उससे भी बहुत कैटेगराइज है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाटक। हाँ बच्चों, तो हम लोग ने पहले उपन्यास देखा, फिर कहानी देखी और नाटक में किसी कहानी को अभिनय से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित का मतलब होता है आप उसको पिक्चराइजेशन कर सकते हो। किसी भी चीज़ को आप देखकर आप उसे मनो एक्टिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो नाटक में। और नाटक में कोई पाबंदी नहीं, मतलब कोई निर्दिष्ट नहीं होता है कि कैटेगरी जो कैरेक्टर्स होते हैं इतने ही होना चाहिए, उतने ही होना चाहिए। नाटक कभी कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी छोटा भी हो सकता है ना बच्चों। आप लोग नाटक देखे हो कभी? ये पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग जो थे, ये तब से आ रही है ये चीज़ें। ये नाटक तब मूवीज़ वगैरह नहीं थी, तो लोग नाटक वगैरह को से ही अपना दिल बहलाते थे। दिल बहलाना मतलब वो अपना मनोरंजन करते थे। और उसी तरह निबंध का अर्थ जानते हैं आप लोग? निबंध का अर्थ होता है ऐसे। तो हम लोग एग्जाम में देते हैं, परीक्षा में देते हैं कि आप इस विषय पर एक निबंध लिखिए। निबंध का मतलब होता है बच्चों ऐसे। और निबंध क्या होता है? निबंध एक स्ट्रॉन्ग होती है अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना। मतलब आप जो भी निबंध, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, आप उसे स्ट्रांगली और
अच्छे शब्दों में और संक्षिप्त शब्दों में लिखोगे। इसका अर्थ ये है कि कम समय में अच्छे शब्दों में आप पूरे हाव भाव मतलब पूरे पूरे फीलिंग के साथ कैरेक्टर्स को लेकर संपूर्ण वाक्य बनाकर एक अच्छा सा निबंध दोगी। वो चाहे देश से जुड़ी हुई हो, वो चाहे सिनेमा से जुड़ी हुई हो, वो चाहे किसी छात्र जीवन से जुड़ी हुई हो या समाज से, कोई भी टॉपिक हो, लेकिन छोटा और सुंदर भाषा होनी चाहिए उसे, है ना बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ी बहुत जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आपको मिली होगी, और अगले कक्षा में मैं आपको और कुछ डायरी के बारे में, आत्मकथा के बारे में, जीवनी के बारे में और काव्य के बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।